सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, क्या होता अगर सीनियरिटी लिस्ट यानी कि लिफो ही ना होता, क्योंकि कई सारे साथी इस सीनियरिटी लिस्ट लिफो से बहुत परेशान ही नहीं बल्कि दुखी भी हैं, क्योंकि कई सारे ज़रूरतमंद साथियों की नौकरी छीन ली इस लिफो ने। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एक गेस्ट टीचर के जॉब कैरियर में कितना योगदान है इस लिफो का, कितना सही कितना गलत है ये लिफो, और अगर लिफो ही ना होता तो गेस्ट टीचर के साथ क्या कुछ हो रहा होता, कितना सही कितना गलत होता। साथियों, स्कूल सब नॉर्मल चल रहा था, अचानक से एक परमानेंट टीचर आया, ट्रांसफ़र से आया, पीएफसी से आया या नई भर्ती से आया। अब गेस्ट टीचर में खलबली मच गई कि भैया अब किसी एक को तो जाना ही है, क्योंकि ये तो सिस्टम है, तो अब जाएगा कौन। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग जाता था और सारे गेस्ट टीचर में खलबली मच जाती थी। ऐसे में एचओएस क्या करता था कि जो गेस्ट टीचर ख़राब पढ़ा रहा है उसे रिलीव कर देता था। कई सारे स्कूलों में ये था कि जिसका बच्चों के साथ नेचर व्यवहार अच्छा नहीं था, स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़े करता था, उसे रिलीव कर देता था। कई सारे स्कूलों में ऐसा भी हुआ कि जो लंबी लंबी छुट्टियां करता था उसे रिलीव कर दिया जाता था। और भैया कई सारे स्कूलों में ऐसा भी हुआ कि जिसने प्रिंसिपल के हाँ में हाँ नहीं मिलाई उसे प्रिंसिपल रिलीव कर देता था। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग स्कूल और प्रिंसिपल अलापते थे। अब कई सारे साथियों को भाई दिक्कत आई, भैया ऐसा तो ठीक नहीं है, किसी को भी प्रिंसिपल हटा देता। तो भाई गए कोर्ट, और कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम बहुत पुराने थे, हमें हटा दिया गया, और जो नए आए हैं जिनको 2-3 महीने 4 महीने साल भर ही हुआ है उन्हें स्कूल में रखा गया, जबकि हमें 8-8 5-5 साल हो गए, हमें हटा दिया। भाई कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने भी देखा कि भैया हाँ कुछ गलत तो हो रहा है। तो कोर्ट ने एक नियम लिया है कि भैया जो सबसे पुराना है स्कूल में वो रहेगा और जो सबसे जूनियर है वो जाएगा। तो अब नियम बन गया कि भैया कोई भी आता था ये देखा जाता था सबसे कम वर्किंग डेज किसके हैं। अब ये स्कूलों में होने लगा। धीरे धीरे रिलीव होने के बाद से फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लिस्ट बनती थी कि भैया एक बार रिलीव हो गए तो दोबारा से फिर से ज्वाइन होंगे, है ना, इधर उधर सीटें होती थी। तो फिर से ये देखा जाता था कि भैया अब दोबारा से लगेगा कौन। इसी के चलते चलते गेस्ट टीचर में बड़ी दिक्कत और इधर उधर होने लगी। तो E5 एक ब्रांच बन गया जो कि सिर्फ गेस्ट टीचर को ही डील करता था। अब गेस्ट टीचर के सीनियरिटी लिस्ट के कारण से फिर से जब रिलीव होना होता था तो भाई बल्क में रिलीव हो जाते थे। पता लगा कि भैया एक स्कूल में एक ही टीचर था और उसके बहुत अच्छे वर्किंग डेज थे, उसे रिलीव होना ही पड़ेगा क्योंकि वो अकेला था। परमानेंट के आने से वो रिलीव हो गया, लेकिन किसी दूसरे स्कूल में कम डेज वाला भी काम कर रहा था सेम सब्जेक्ट का। तो भैया ये किया कि इसको उसकी जगह रिप्लेस किया जाने लगा। तो मतलब होने लगा कि एक गेस्ट टीचर दूसरे गेस्ट टीचर को रिप्लेस करने लगा। कई सारे साथियों ने इसका विरोध भी किया, भैया पहले तो परमानेंट टीचर्स हिट करते थे, अब तो एक गेस्ट टीचर दूसरे को हिट करने लगा। ये बात भी सही है, झटका तो लगता ही है, भैया परमानेंट टीचर्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन अब तो भैया गेस्ट टीचर भी एक दूसरे को हिट करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं विषमताएं और कहीं ना कहीं जो निराशा है, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो गेस्ट टीचर में आने लगा। धीरे धीरे कालांतर में क्या हो गया, पीएफसी से सीटें कम हो गई। पहले तो क्या होता था, इस स्कूल से रिलीव होंगे तो दूसरे में चले जाते थे, दूसरे से रिलीव हो गए तो तीसरे में चले जाते थे, मतलब दोबारा से ज्वाइनिंग मिल जाती थी। लेकिन अब क्या होने लगा कि बड़ी संख्या में डीएसएसबी ने भर्ती कर दी, बहुत सारे साथी बाहर हो गए, फिर से पीएफसी लेके आ गए और कई सारे सीटें कम कर दी तो बहुत सारे साथी बाहर हो गए। अब इसी के चलते चलते कई सारे साथी आज भी वो रिलीव हैं, क्योंकि लीफो के कारण उन्हें हटा दिया गया। भले उनका काम अच्छा था, भले वो रेगुलर थे, भले वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे, भले उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन कम वर्किंग डेज, लो वर्किंग डेज के कारण उन्हें हटना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिस्टम सही है, क्या इससे अच्छा कुछ और हो सकता था। तो साथ ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके कम डेज हैं और आप हट चुके हो तो आपको तो ये पॉलिसी गलत ही लगेगी और आपको लगेगा कि भैया जो लिफो है, सीनियरिटी लिस्टें हैं वो गलत हैं, क्योंकि उससे आपकी नौकरी छीन गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जिसने डिपार्टमेंट में ज़्यादा टाइम दिया है अगर वो हटता है और कम डेज वाला रहता है तो कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए गलत होता कि भैया मैंने ज़्यादा टाइम दिया है और अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो भी गलत है। कहने का मतलब ये है कि लीफो अगर ये परमानेंट टीचर्स में भी देखूँ तो जब भी प्रमोशन होता है तो लीफो देखा जाता है, इनकी भी लिस्ट होती है सीनियरिटी लिस्ट।
उसमें भी किसका प्रमोशन हो गया, कितने तक प्रमोट हो गए, प्रमोशन हो गए हैं, तो इसी बेस पर वहाँ भी प्रमोशन होते हैं। तो अगर लिफो गलत होता तो पहली बात तो ये कि कोर्ट इसे अप्रूव ना करता, कोर्ट इसे मंजूरी नहीं देता। तो भैया लिफो गलत कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये लिफो गलत होता तो भाई परमानेंट साथी जो हैं वो भी प्रमोट होते हैं, उनका भी अपना लिफो होता है, और लिफो यानी कि सीनियरिटी लिस्ट के कारण ही वो प्रमोट होते हैं। अच्छा, लिफो मतलब उस सेंस में काम होता है कि भाई जो लास्ट इन कम फर्स्ट, मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। तो लिफो और सीनियरिटी लिस्ट को थोड़ा सा हम अलग अलग करते हैं। तो सीनियरिटी लिस्ट सबकी बननी चाहिए, क्योंकि जिसने ज़्यादा टाइम दिया है उसको जॉब में आना बनता है, उसका राइट बनता है। अब समस्या ये है कि भैया जो रिलीव हो गए हैं कम डेज वाले, क्या उनकी गलती थी। सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट में आज भी बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हैं। जो साथी रिलीव हो जाते हैं वो अपने सीनियर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मतभेद और मनभेद बना लेते हैं, जबकि ना गलती सीनियर की है ना गलती जूनियर की है। गलती यहाँ पर थी सिस्टम की, गलती यहाँ पर थी विभाग की, गलती यहाँ पर थी सरकार की। और सरकार की गलती, विभाग की गलती, सिस्टम की गलती ने एक गेस्ट को दूसरे गेस्ट से भिड़ा दिया, लड़ा दिया। और ऐसा ही बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं भैया, लिफो के खिलाफ वो फाइट पे उतर आए हैं। और कई सारे साथी तो सुनने में आया कि वो केस डाल रहे हैं कि भैया ये जो लिफो है या सीनियरिटी लिस्ट है यही गलत है। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट ने पहले ये कह दिया कि भाई लिफो सही है, तो अब आप उसके खिलाफ कैसे जाएंगे, आपके पास कोई भी ठोस ऐसा प्रूफ नहीं है। सिंपल सी बात है, लड़ना था डिपार्टमेंट के साथ, लड़ना था सरकार के साथ, लड़ना था सिस्टम के साथ, लेकिन लड़ने लगे आपस में एक दूसरे के, जो गेस्ट टीचर के पतन का कारण बन रहा है एट प्रेजेंट टाइम में भी। तो सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट में प्रेशर डाल करके सीटें बढ़वानी चाहिए थी, क्योंकि आज भी एक टीचर पे 50, 60, 70 और 80 बच्चे काम कर रहे हैं। यहाँ गलत था। अगर यहाँ पर RT एक्ट के तहत जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है उसे 1:35, 1:30 और 40 कर दिया जाता, तो अपने आप ही सीटें बढ़ जाती, और सीटें बढ़ जाती तो ये सीनियर हो या जूनियर हो सबको स्कूल मिल जाता और सारे अपना अपना काम कर रहे होते। तो अभी भी समय है, क्योंकि PFC हर साल आती है और छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो फिर आखिर टीचर्स की संख्या को घटाया क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एकजुट होकर के एक केस इस तरह से डाला जा सकता है कि भैया छात्र शिक्षक अनुपात में इतना वेरियस क्यों है, इतना अंतर क्यों है, और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो है ना वो डाउन होता है। जब एक क्लास में 60, 70, 80 बच्चे हों तो क्या वहाँ पे पढ़ाई होगी, क्या वहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। और उसी क्लास में अगर 35, 30 और 40 के करीब बच्चे होंगे तो कितना मज़ा वहाँ पर आएगा, कितना अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें सभी गेस्ट टीचर को समझना ज़रूरी है, साथ में शिक्षा विभाग को भी इस पर अमल में लाना चाहिए। अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट आदरणीय जो न्याय व्यवस्था है उसको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो साथियों, जो लिफो है वो हम ये कह सकते हैं कि ख़राब नहीं है, वो सही था, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो नहीं पढ़ा रहा है उसके लिए अलग सा रूल बनाया है, प्रिंसिपल उसे दूसरे बेस पर हटा दिया करते हैं कि भाई इसका पुअर परफॉर्मेंस है, इसका जो भी वगैरह वगैरह है। तो ऐसे रूल तो हैं, लेकिन सीनियर का बाहर होना और जूनियर का रहना ये भी कहीं ना कहीं एक अमानवीय व्यवहार होता। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, गेस्ट आपस में एक दूसरे से गेस्ट से ना भिड़ें, क्योंकि गेस्ट सब एक हैं। और जब एकजुट होकर के किसी चीज़ के लिए लड़ा जाता है, मांग रखी जाती है, तो उससे मानना पड़ता है शिक्षा विभाग को भी, सिस्टम को भी। धन्यवाद।